प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित फर्जीवाड़े का मामला, नगर परिषद अमजर ने शुरू की कार्रवाई। अजर नगर परिषद अमजर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 8 निवासी दीपक पिता रामू शिवदे पर आरोप है कि उन्होंने अविवाहित महिला सुभद्रा को दस्तावेजों में अपनी पत्नी दर्शाया। इसके बाद अलग अलग दस्तावेजों में कहीं उसे मृत बताया गया तो कहीं जीवित दर्शाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का प्रयास किया गया। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुजमल पीपल्या द्वारा लिखित शिकायत नगर परिषद अमजर को प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि योजना का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे शासन की योजनाओं का दुरुपयोग हुआ है। शिकायत के बाद नगर परिषद अमजर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच एवं कार्रवाई संबंधी पत्र जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है तथा पात्रता और प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नागरिकों ने मांग की है कि यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है तो दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा योजना में हुए कथित फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच कराई जाए। क्या प्रकरण है सूरज भैया, जिसको लेकर के आपने शिकायत करी थी, और आवास योजना के अंदर किस प्रकार से फर्जी तरीके से लाभ लिया गया है? अभी मेरे संज्ञान में आया, मेरी वाइफ जहां से पार्षद है वार्ड क्रमांक 8 से श्रीमती बसंती सूरजमल पिपलिया, और वर्तमान में नगर परिषद उपाध्यक्ष भी है। मेरे वार्ड में 8 नंबर में एक दीपक पिता रामू करके हैं, जिन्होंने शादी की ही नहीं। आज उनको जो है नगर परिषद में इंजीनियर कन्नौजे साहब जो आवाज देखते हैं, उन्होंने बुलाया उनकी मदर को, मम्मी को, और दीपक स्वयं आया। जब उनसे पूछा गया कि इसकी शादी कब हुई, तो दीपक और उसकी मम्मी ने बोला कि भैया शादी तो हुई नहीं, केवल सगाई की बात हुई थी। तो मैंने कहा कि भाभी अगर सगाई होती है तो पत्नी का रूप तो दिया नहीं जाता, अगर सगाई हो भी गई है तो बोले नहीं, केवल सगाई हमने इसलिए नाम डलवा दिया तो बाद में छूट गया। मतलब ना तो शादी हुई ना सगाई हुई। चलो ठीक है, मान लो सगाई हो भी गई, परंतु सगाई पर मैंने कहा भाभी आपकी भी इतनी उम्र हो गई, मेरी भी, सगाई होने के बाद में पत्नी सो हम कैसे करें? तो बोले यार ये गलती हो गई। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि आवास के पैसे, भैया तो आपने जो गलत करा है आवास के पैसे भरो, तो उसने मना कर दिया, बोले नहीं। मैंने कहा हटाओ, नहीं कह दिया। फिर मेरे द्वारा, मेरे वार्ड का मामला था, इसलिए मेरे द्वारा लिखित शिकायत करी, लिखित सीएमओ को, पटेल साहब, दिनेश पटेल जो इंजीनियर भी है, सीएमओ भी है, और कन्नौजे साहब, लिखित शिकायत करी कि भाई इसकी जांच करी जाए। जब फिर देखा गया कि इसका कूपन किसने बनाया, तो कूपन में कोई नाम तो आता नहीं किसने बनाया। कूपन बना 2011 में, इसने अपने आप को, अपनी पत्नी शो करी, सुभद्रा नाम की महिला को 2011 में। 10/10/2014 को उसने अपनी पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जिसकी मैं फोटो भी डालूंगा आपको। उसने मृत घोषित कर दिया। अब 2014 के बाद में जब प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करी थी, तो 2014 के बाद जब आवास योजना लागू करी तो 2018 में बिना शादीशुदा व्यक्ति को आवास नहीं दिया जाता, तो उसने फिर उसी सुभद्रा को 2010 में जो मृत थी उसको 2018 में जीवित कर दी। उसका 15/3/2018 को वो वापस वही जो मृत थी, जिसकी शादी नहीं हुई, अगर हो भी गई तो चलो ठीक है, उसको 10 में मृत घोषित करी, 18 में फिर उसको जीवित करी, और उसको फर्जी तरीके से दस्तावेज लगा करके 2-2.5 लाख रुपये का उसको आवास में लाभ लेकर के पूरा का पूरा सिस्टम जो है मिलजुल करके उसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया। और अभी उसको जब परिषद से उसके यहाँ नोटिस देने गए तो उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया। सर अब ये तो पूरा प्रकरण ही पूरा फर्जी है, इसकी शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरा फर्जी वाला है। जब पत्नी थी नहीं तो भी राशन कार्ड बन गया, फिर पत्नी के बाद में पत्नी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में फिर वो पत्नी जीवित हो गई और पूरा आवास का लाभ ले लिया। इसको लेकर के जब नगर पालिका आप क्या कार्रवाई करेगी और आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कोई पुलिस में आवेदन देंगे आप? भाई मैंने अभी इंजीनियर साहब से और सीएमओ साहब से कहा, तो उन्होंने नोटिस दिया है अभी उनको कि भाई आप जो है 7 दिवस में हमें, अगर आपकी शादी हुई तो वो प्रूफ करें, अगर पत्नी मरी तो मृत्यु सर्टिफिकेट प्रूफ करें, और अगर छूट गई तो उसका तलाकनामा प्रूफ करें। जबकि उसकी मदर, उसकी मम्मी और उसका स्वयं दीपक का यह कहना है कि मेरी शादी नहीं हुई। आज नगर पालिका में आए थे, हमने केवल सगाई करी थी, यानी सगाई भी नहीं हुई है। ओवरऑल जो है पूर्णतः ये फर्जी है। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर इसकी और जांच हुई
तो संबल योजना जो है जिसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, हो सकता है कि 2.5 लाख रुपए इसने फर्जी तरीके से मृत्यु सर्टिफिकेट लगा करके वो भी निकाले होंगे। और मैंने पटेल साहब को कहा कि अगर इस पे जांच नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं खुद स्वयं पुलिस थाने में दूंगा। तो उन्होंने 7 दिन का आश्वासन दिया कि अगर ये नहीं देंगे तो हम खुद नगर परिषद के अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर की मांग करेंगे। सर इतना बड़ा जो कांड हो